Hi hodlers, welcome to the new episode of Crypto News. In this segment of Crypto News, we will discuss कैसे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ओवरनाइट 9400 यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर गया. सो इट्स ए वेरी बिग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द क्रिप्टो वर्ल्ड एंड इट्स ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़. आज सारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उन सब होल्डर्स के लिए या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, जब बिलीवर्स के लिए जो हमेशा से मानते थे कि क्रिप्टो इज़ ए वेरी गुड एसेट टू इन्वेस्ट इन. और आज सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर बिटकॉइन का जो प्राइस है वह 14% इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है पूरे साल का 2020 का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास बन गया है एंड इट्स ए वेरी बिग न्यूज़. सो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या रीजंस रहे हैं जो कि बिटकॉइन के प्राइस को पुश कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज ए ह्यूज रेजिस्टेंस 8800 यूएस डॉलर्स के ऊपर, लेकिन जो बिटकॉइन का प्राइस है उसने वहाँ से पुश किया है 8800 यूएस डॉलर के रेजिस्टेंस को और 9400 डॉलर्स के प्राइस लेवल को टच किया है. सो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस है. जो सबसे बड़ा रीज़न समझ में आता है वो ये है, एक तो बिटकॉइन की जो हाफनिंग आने वाली है, 20 दिन से भी कम दिन रह गए हैं तो बिटकॉइन की हाफनिंग जो आने वाली है वो एक बहुत बड़ा मेजर अपसाइड लेके आने वाली है बिटकॉइन के प्राइस को लेकर. उसके अलावा क्या रीजंस हैं, उसके अलावा जो रीजन सबसे बड़ा दिखता है वो ये है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. पहले रिटेल इन्वेस्टर्स आता है, राइट. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मनी जब फ्लोट करनी शुरू करती है उसके बाद ही जो प्राइस होता है वो अप प्राइस आता है. सो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे नो स्टॉक्स रिसेशन आ चुका है, तो स्टॉक्स की जो मूवमेंट है अपसाइड होना बहुत ही मुश्किल है. एंड जो अदर एसेट्स क्लास है जैसे ऑयल है, आप देख चुके हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा गिरा है. सो इट्स गोइंग टू बी कि ऊपर ही जाएगा. तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इसके ऊपर बेट कर रहे हैं. दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न समझ में आता है वो है स्पॉट एक्सचेंजेस, जो कि कल हमारे को दिखा है. अभी जो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है वो फ्यूचर्स से नहीं आया है, वो आया है स्पॉट ट्रेडिंग से. स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है कि जिसमें आप अपनी फिएट करेंसीज में, स्पॉट एक्सचेंजेस वो होती हैं जो आपको अपनी फिएट करेंसीज में सीधा आपको बिटकॉइन खरीदने की अवेलेबिलिटी करवाती हैं. जैसे इंडिया में वजीरेक्स है, वजीरेक्स पे आप जाएंगे तो INR को आप सीधा उससे बिटकॉइन खरीद सकते हैं, चाहे आप इथेरियम खरीद सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं. तो जो वॉल्यूम आई है वो सारी की सारी वॉल्यूम आई है स्पॉट एक्सचेंजेस से, ना कि फ्यूचर से. तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिटकॉइन को लेके. जैसे कल बाइनेंस का 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुए हैं एक ही दिन में, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम उन्होंने हिट किया है. जो बिटकॉइन के 100 डेली मूविंग एवरेज था, 200 डेली मूविंग एवरेज था, वो कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं. सो जो ये अपसाइड मूवमेंट आया है ग्रीन है, सारी मार्केट ग्रीन दिख रही है. आज बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इथेरियम हो गया, चाहे बाकी अल्ट कॉइन्स है, सब इस टाइम पॉजिटिव ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं. सो इट्स ए वेरी बिग न्यूज़. और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है एक्सचेंजेस के ऊपर. जैसे आप जानते हैं कॉइनबेस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, वो कल क्रैश होगी. बहुत ही नॉर्मल बात है. जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, हमने देखा था पहले कई बार बाइनेंस भी वो हुई है, बिटमैक्स जो हुई है वो भी बंद हुई है. तो इट्स ए वेरी नॉर्मल न्यूज़ कि कॉइनबेस बंद हुआ है, तो उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर उसको रिस्टोर भी कर लिया. बट ओवरलोड हो जाते हैं सर्वर्स, पीपल कम एंड बाय, बिकॉज अपसाइड मूवमेंट बहुत बड़ी थी. पहले उसने 8400 किया, फिर 8800 पे, और 8800 से 9400 डॉलर्स तक पहुंचने में उसने कोई टाइम नहीं लगाया. बिटकॉइन ने एकदम से रैली अपसाइड की आई है. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये है, जैसे ही ये 7500 से 9000 डॉलर की तरफ बढ़ा है, जो USDT है, जो स्टेबल कॉइन है USDT, जो टीथर माइन करता है, तो उन्होंने पिछले 24 घंटों के अंदर 160 मिलियन न्यू कॉइन्स को लॉन्च कर दिया है. मतलब माइन करके उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में. तो 160 मिलियन जो ये उन्होंने स्टेबल कॉइन मिंट करे हैं, उसकी वजह से ही आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बिटकॉइन को लेके. स्टेबल कॉइन होते क्या हैं? स्टेबल कॉइन्स होते हैं जो कि 1:1 रेशो होते हैं US डॉलर के रिस्पेक्ट में. तो वो एक जो स्टेबल कॉइन होता है उसको आप
एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बिटकॉइन के साथ, अथीरियम के साथ या और करेंसीज के साथ। तो स्टेबल कॉइन्स को जो लेके आए हैं उसका एक ही रीज़न ये होता है कि स्टेबिलिटी होती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर रहा है तो पहले वो स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करता है और फिर वो स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करके अपना बिटकॉइन या अदर अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करता है। तो 160 मिलियन अगर आप समझिए जो यूएसडीटी नए मार्केट में मिंट होके आए हैं सिर्फ 24 घंटों के अंदर, ये सारा का सारा पैसा फ्लोट हुआ है बिटकॉइन मार्केट के अंदर। सो इट्स ए वेरी बिग अमाउंट, एट द सेम टाइम इट्स वेरी अलार्मिंग। इस टाइम पे $8 बिलियन की यूएसडीटी एसेट्स हैं उनके पास, टेथर के पास, तो उन्होंने इतने कॉइन मिंट कर दिए हैं। लेकिन स्पेकुलेशन है कि क्या उनके पास इतने उसके पर्सपेक्टिव में या उसको हेज करते हुए यूएस डॉलर्स भी हैं $8 बिलियन के। दैट इज़ ए वेरी बिग कंसर्न जो मार्केट्स में हमेशा उठता रहा है। देखते हैं टेथर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। इट्स ए वेरी बिग न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ है। और बिटकॉइन हाफनिंग से पहले एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है ये, कि जो पॉजिटिविटी दिखाई है इन्वेस्टर्स ने, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स ने, तो एक बहुत बड़ा ये अपसाइड मूवमेंट लेके आ सकती है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि यूएसए में पेचेक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था। तो उन्होंने क्या था कि हर अमेरिकन को $1200 उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में डाले। तो यूएस की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रैफिक देखा कि $1200 के हमारे ऊपर बहुत सारे ट्रेड्स लगे बिटकॉइन में। तो अमेरिकन्स हैं जो वो भी इसको अभी खरीद रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। इंडिया में भी वजीरेक्स का जो ट्रैफिक है 470% तक बढ़ चुका है पिछले 45 दिन में, जब से आरबीआई का जो बैन हटा है। सो इट्स ए वेरी गुड न्यूज़ जो कि क्रिप्टो मार्केट में हो रही है डेवलपमेंट्स। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो हम आपके पास लेके आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेके आएँ आप तभी उसे देख सकें। थैंक यू सो मच।